हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि जो हमारा बॉडी मेज़रमेंट है वो हम कैसे लेते हैं, ठीक है। और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती है, हम उसको बताएंगे सबसे पहले आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं शॉर्ट फॉर्म्स बॉडी मेज़रमेंट, ओके। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट चार्ट को देखेंगे कि मेज़रमेंट चार्ट में क्या क्या होता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मेज़रमेंट चार्ट। तो सबसे पहले आपको पता है मेज़रमेंट चार्ट को कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, उसमें फुल लेंथ लेते हैं। तो फुल लेंथ हम लिखते हैं पहला, तो फुल लेंथ को हम शॉर्ट में बोलेंगे FL, ठीक है। सेकंड आपका आता है क्रॉस बैक। क्रॉस बैक को हम शोल्डर्स भी बोलते हैं, इसको हम डोमिनेट करते हैं XB से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चेस्ट। चेस्ट को हम मेज़र करते हैं CH से, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका वेस्ट। तो वेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म्स में बोलते हैं W। एंड आर्म होल, आर्म होल को हम बेसिकली बोलते हैं AH। एंड देन उसके बाद स्लीव्स लेंथ, स्लीव लेंथ को हम बोलते हैं SL। और इसको हम इस चीज़ से भी इस चीज़ से भी पहचानते हैं कि ये एक सिंबल्स है, इसको भी हम स्लीव्स लेंथ बोलते हैं। एंड देन स्लीव्स बॉटम, स्लीव्स बॉटम SB, इसको हम इस चीज़ से सिंबल से जानते हैं, दिस टाइप। एंड देन उसके बाद आता है फ्रंट नेक, FNC, ठीक है। एंड बैक नेक, इसको बोलते हैं BN, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा आता है लोअर चेस्ट, ठीक है। लोअर चेस्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे LC। एंड बस्ट पॉइंट, बस्ट POINT पॉइंट, इसको हम बोलेंगे BP। तो गाइस ये थी हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ मेज़रमेंट चार्ट, ठीक है। तो मेज़रमेंट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, हर बिगनर्स के लिए, हर टेलर लाइन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि मेज़रमेंट चार्ट में हमें क्या क्या देखना पड़ता है, ठीक है, फॉर लेडीज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताते हैं तो उसमें हमें इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फुल लेंथ क्या है, क्रॉस बैक क्या है, उसका चेस्ट क्या है, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमने इसके क्या बनाए हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हैं, ठीक है, जो आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेज़रमेंट चार्ट। फुल लेंथ को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FL। फिर होता है क्रॉस बैक, मतलब शोल्डर टू शोल्डर, तो उसको हम बोलते हैं XB, ठीक है। फिर चेस्ट, चेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में CH बोलते हैं। वेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में W बोलते हैं। आर्म होल को हम शॉर्ट फॉर्म में AH बोलते हैं। स्लीव्स लेंथ को SL बोलते हैं। और हमें ये सिंबल भी याद होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हर चीज़ की सिंबल्स बताऊंगी कि ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सा सिंबल्स किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा स्लीव्स बॉटम। स्लीव्स बॉटम को हम SB से डिनोट करते हैं, फ्रंट नेक को FN से और बैक नेक को BN से। उसके बाद हमारा चेस्ट की जो लोअर चेस्ट होती है उसको हम बोलते हैं LC। एंड बस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं BP, ठीक है। तो ये छोटा सा चार्ट है शॉर्ट फॉर्म्स का, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मेज़रमेंट हम बॉडी में कैसे लेते हैं, ठीक है।
तो गाइस यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर रखा है बॉडी शेप, ठीक है। तो हम इससे जानेंगे कि हम एक बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लेनी होती है, फुल लेंथ ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे आपने सूट बनाना है, ठीक है, तो सूट हमारा कहाँ तक बनता है, इतना तक बनता है, ठीक है। जो आपकी नी होती है वहाँ तक बनता है, या अगर किसी आपका जो क्लाइंट है वो आपसे चाहता है कि हमारा जो सूट है वो ज़्यादा लॉन्ग बने, तो वो क्लाइंट के ऊपर आपका डिपेंड रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ। अगर आपका सूट है तो आपकी जो लेंथ होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी। आपको इंची टेप लेना है और वहाँ से आपको लेंथ देखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपकी लेंथ हो गई। लेंथ को मैंने देखा था कि शॉर्ट फॉर्म क्या थी, FL थी। तो ठीक है, तो मैं FL लिख देती हूँ, मेरी 30 लिख देती हूँ। मुझे जो सूट है मेरा उसकी लेंथ कितनी चाहिए, 30 चाहिए। देन उसके बाद हमारा आता है क्रॉस बैक। और हमेशा क्रॉस बैक मैं आपको बताती हूँ क्रॉस बैक कहाँ से कहाँ पे लिया जाता है। क्रॉस बैक यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिया जाता है, और क्रॉस बैक हमेशा बैक साइड लिया जाता है, ठीक है। तो और इसका एक और शॉर्ट है कि अगर आपको क्रॉस बैक समझ में ना आए कि कहाँ से लेते हैं, तो आप सिंपली देखते हैं कि आपकी जो शोल्डर्स होती हैं उसमें एक छोटी सी जो हड्डी होती है हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम दूसरी हड्डी तक ले जाते हैं, इसको हम क्रॉस बैक लेते हैं, ठीक है। और क्रॉस बैक हमने लिया 14। क्रॉस बैक क्या होता है, क्रॉस बैक होता है शोल्डर का हाफ। जैसे यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्रॉस बैक 14 आया, ठीक है। उसका हाफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो सूट्स होते हैं उसमें क्या लेंगे, क्रॉस बैक 7 लेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा मेज़रमेंट आता है चेस्ट। चेस्ट हमारी यहाँ पे होती है, तो आपको इंच टेप को लेना है और चेस्ट का मेज़रमेंट करना है। तो चेस्ट हमारी यहाँ पे आएगी, हमारी 36 आती है, ठीक है। तो हमने चेस्ट मेज़रमेंट कर ली। देन उसके बाद हमारी वेस्ट लाइन हमारी ये वाली लाइन होती है, इसे हम वेस्ट बोलेंगे। एंड देन और वेस्ट को हम डिनोट करते हैं W से। वेस्ट हमारी 28, ठीक है। देन ये हमारा हिप होता है, यहाँ से हमारा हिप का मेज़रमेंट होता है इस लाइन से। तो ये हमारा हिप का मेज़रमेंट है। हिप हमारे कितने हैं, 39, ठीक है। 39 हमारे हिप्स हैं। और फिर उसके बाद हमारे जो इसके आगे हमारी पूरी लेंथ आ जाती है सूट की, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक हमारा सूट हो गया, ये हमारा मेज़रमेंट है। उसके बाद हम स्लीव्स में आते हैं। तो स्लीव्स हमारा ये है, आपको स्लीव्स यहाँ से देखने हैं कि आपकी स्लीव्स कितनी बड़ी चाहिए, आपको इतनी स्मॉल में चाहिए, लॉन्ग में चाहिए, ठीक है। कितने क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें स्लीव्स लंबी चाहिए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि स्लीव्स वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और इसका हमने हमेशा बॉटम भी लेना पड़ता है, इसका जो राउंड शेप होता है ये भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि स्लीव्स की जो स्लीव्स लेंथ होती है उसका शॉर्ट फॉर्म SL होगा। हमको चाहिए स्लीव्स 18 की, ठीक है। और अगर आपको स्लीव्स छोटी चाहिए तो उसके लिए भी स्मॉल स्लीव्स लिख देंगे, ठीक है। ऐसे से डिनोट कर देंगे इसको, स्मॉल स्लीव्स। क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स होती हैं जिन्हें क्या चाहिए, स्लीव्स छोटी चाहिए होती है, ठीक है। और कितने सारे क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें जो स्लीव्स होती है वो काफ़ी बड़ी चाहिए होती है। तो इसलिए हम इसको इस चीज़ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से आपका नेक आता है, ठीक है। और हमेशा बस्ट पॉइंट आप कहाँ से लेंगे, इस साइड से लेंगे डायरेक्ट, आपका बस्ट पॉइंट जहाँ पे आपका बस्ट है उसकी पॉइंट, ठीक है। दिस इज़ अ बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट हमारा कितना आया, 10 आया। तो हमारा ये बस्ट पॉइंट हो गया। फिर आपको देखना है आपका नेक, आपका जो क्लाइंट है वो कैसा, जो बेसिकली नेक्स होते हैं वो 7 या 8 के बनते हैं फ्रंट साइड, एंड बैक साइड 4 या 5 के बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते, ठीक है। और अगर आपका क्लाइंट ऐसा है कि उसे बैक
ज़्यादा बड़ा चाहिए, ठीक है। जो नेक्स होते हैं वो आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड होते हैं कि आपके क्लाइंट को कैसी नेक चाहिए, ठीक है। तो सिंपली जो नेक्स होते हैं हमारे वो 7 या 8 इंचज़ के बन जाते हैं, ठीक है। एंड बैक नेक हमारा कितने का बन जाएगा, 5 या 4, ठीक है। तो फ्रंट नेक हमारा हमेशा 8 या 7 मिनिमम इतना ही बनता है। अगर आपके क्लाइंट को चाहिए बड़ा नेक कि उन्हें उनकी, तो वो आप पे डिपेंड है और आपके क्लाइंट की डिपेंड है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका चार्ट था, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगी। और आज की आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।